क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग LTCT मीटर के बारे में जानेंगे, उसका रीडिंग को जानेंगे। तो देखिए ये है LTCT मीटर। और अब देखिए LTCT इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए ये LT आया हुआ है। LT मतलब हुआ जो 400 वोल्ट फेस टू फेस। देखिए RYB और ये न्यूट्रल, RYB न्यूट्रल आया है। ये है CT, LT में CT लगा हुआ है और ये इसीलिए इसको बोलते हैं LTCT। और यहाँ से देखिए ये CT जो है 200/5 एम्प्स है। तो 200 अगर रहेगा इसका करंट तो उसको 5 एम्पियर बना के ये मीटर को देगा। क्योंकि अगर 200 मैक्सिमम, अगर 100 एम्पियर करंट जा रहा है तो 2.5 एम्पियर देगा। क्यों इसमें CT लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इस मीटर में हम डायरेक्ट अगर 200 एम्पियर तक करंट दे देंगे तो ये मीटर जल जाएगा हाई करंट के कारण। इसीलिए हम लोग यहाँ करंट ट्रांसफॉर्म करते हैं, वोल्टेज वही रहता है सिर्फ LT में। हमने शुरू कर दिया है। नॉर्मल जो मीटर होता है उसको आप होल करंट मीटर बोलते हैं। होल करंट मीटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्ट करंट जो है वो मीटर के थ्रू जाता है और इस तरह आउटपुट निकला रहता है। अगर सिंगल फेज रहता है तो इस तरह, उसी तरह 3 फेज अगर रहता है तो 3 फेज रहेगा और उसी तरह 3 फेज आउटपुट निकलेगा और न्यूट्रल निकलेगा। मतलब पूरी करंट मीटर के थ्रू जाएगी और आएगी। लेकिन LTCT मीटर में जैसा कि अभी आपने देखा कि LTCT मीटर में ये देखिए ये R फेज हो गया, फिर Y फेज, B फेज। इससे जो जैसा मैंने बताया इससे जो करंट जाती है उसको यही CT ट्रांसफॉर्म करके इसमें देता है। आप जानते हैं जनरल 3 फेज जो मीटर है उसमें 60 एम्पियर करंट जनरली मैक्सिमम जाता है, लेकिन इसमें 200 एम्पियर तक करंट आएगा तो उसको भी ये मेजर कर लेगा। क्यों मेजर कर लेगा? क्योंकि ये CT के मदद से, ये CT देख ही रहे हैं तीनों फेज में लगा हुआ है। तो आज इसका हम लोग ऑटो मोड और पुश मोड रीडिंग देखेंगे। तो देखिए ऑटो मोड रीडिंग शुरू हो गया, अपने आप शुरू हो गया। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये मीटर नंबर दिखाया, ये देखिए NBPD 4979 ये मीटर नंबर है। आप देख रहे हैं 1 2 3 ये तीनों फेज का ये सिंबल है, जो तीनों फेज इसमें आ रहा है। उसके बाद देखिए ये दिखा दिया आपको संडे, आज संडे को लिया गया है और ये है 28 तारीख, वो इसमें दिखा रहा है। फिर उसके बाद देखिए टाइम दिखा रहा है, ये मैं 1:57 और 37 सेकेंड में ले रहा हूँ, इसलिए ये टाइम बढ़ रहा है। इसके बाद देखिए ये जो दिखा, यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको कोई भी आप सिक्योर का मीटर देखिए उसमें देखिए 1.8.0, अब उसके बाद क्या है 0.01 बिल। 0.01 बिल मतलब हुआ वही ये बिलिंग पैरामीटर है। 01 बिल मतलब 1 तारीख के 00 आवर का रीडिंग है। तो वो रीडिंग KWH का कितना है यहाँ, ये आप देखिए ये है 4,84,440 KWH। फिर इसका आगे देखिए, इसके बाद देखिए KVAH रीडिंग हो गया, ये भी बिलिंग पैरामीटर ही है, मतलब 1 तारीख के 00 आवर का रीडिंग है। उसके बाद देखिए U मतलब हुआ यूनिवर्सल मतलब ये मैक्सिमम डिमांड ये आपको दिखा रहा है अभी 41.3 है। और फिर KVA में ये कितना है, KVA में ये है आपको 41.6 KVA बिल लिखा हुआ है, यानी पिछले महीने का है। और उसके बाद ये पिछले महीने का एवरेज पावर फैक्टर है, मतलब 1 तारीख से लेके 31 अक्टूबर तक जो भी KWH लिए हैं उस KWH में KVAS से अगर आप भाग दे दीजिएगा तो वो हो जाएगा। इसके बाद देखिए CPON मतलब ये क्यूमुलेटिव पावर ऑन, जितना घंटा 1 तारीख के 00 आवर तक ये ऑन रहा है वही ये है। फिर देखिए TMC मतलब हुआ ट्रिपिंग मल्टीपल काउंट, कितना बार ट्रिप हुआ है वो। अब देखिए ये 1.8.0 है, 1.8.0 मतलब अर्थात ये करंट रीडिंग है। और उसके बाद देखिए KVAH का करंट रीडिंग, यहाँ 0.01 बिल नहीं लिखा हुआ है। अगर 0.01 बिल रहता तो आपने देखा ही वो 1 तारीख के 00 आवर का रीडिंग होता। तो अप्रेंट एनर्जी जो है KVAH रीडिंग वो हो गया। और ये है इंस्टेंटेनियस लोड, करंट लोड कितना है 17.22 किलोवाट। फिर उसके बाद ये KVA में भी दिखाएगा, इसीलिए ये अभी लिख रहा है पावर, PWR पावर, मतलब अभी इतना पावर कंजम्पशन हो रहा है। तो KVA वाला लोड यहाँ दिखा दिया। और उसके बाद देखिए रीसेट मतलब मीटर हर 1 तारीख के 00 आवर में रीसेट होता है। तो अभी तक ये टोटल कितना है 79 टाइम्स ये रीसेट हो चुका है। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मीटर लगभग 79 महीना पहले लगा है, अर्थात ये
6 साल पहले ये लग चुका है। सोचिए 6 साल पहले लगा हुआ मीटर है, कहीं ना कहीं तो लगा ही होगा। वैसे ये इसी साइड पे इतना दिनों से लगा हुआ है। और इसके बाद देखिए दोस्तों क्या आता है, इसके बाद सर्किट गुड। सर्किट गुड मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। और इसी के साथ ये जो है ऑटो मोड रीडिंग ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आइए हम लोग जो है देखते हैं डायग्नोस 00। कोई अगर छेड़छाड़ होता तो यहाँ डायग्नोस में समथिंग आ जाता, तो वो नहीं है। तो ऑटो मोड रीडिंग इसी के साथ अब खत्म हुआ दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं पुश मोड रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले अब डिस्प्ले चेक आया। अब देखिए यहाँ मीटर नंबर आया, और मीटर नंबर के बाद फिर इसमें वही डेट दिखाएगा, टाइम दिखाएगा। पुश मोड में भी वही दिखाएगा। देखिए हम लोग इसको पुश कर रहे हैं, यही है। उसके बाद देखिए टाइम अपना दिखा दिया जिस समय का मैं ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये फ्रीक्वेंसी दिखाया, ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। उसके बाद देखिए ये वोल्टेज दिखाया, आर फेज का वोल्टेज, आर और न्यूट्रल। ये फेज वोल्टेज है इसीलिए ये है 250। तो इसको अगर आप लाइन टू लाइन वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए करंट है, आर फेज का करंट ये है, और आर के बाद फिर इसी तरह वाई फेज का करंट दिखाएगा। अब देखिए आर फेज का करंट दिखाया, वाई फेज का करंट दिखाया, और फिर बी फेज का करंट दिखाया, तीनों करंट। फिर उसके बाद PF1 दिखाया, ये फेज वाइज जो पावर फैक्टर है उसको ये दिखाया। PF1 2 3 का मतलब ये क्यूमुलेटिव पावर फैक्टर दिखाया। उसके बाद देखिए ये मैक्सिमम डिमांड इसमें भी दिखाया, जो ऑटो मोड में भी दिखाया था, लेकिन इसमें डेट भी दिखाया, किस डेट को मैक्सिमम डिमांड आया था। तो 16/10/21 को आया था, क्योंकि ये सारा बिलिंग पैरामीटर है पिछले महीने का है। और कब आया था, 11 बजे से 11:30 तक। फिर देखिए KVA में आया मैक्सिमम डिमांड, और ये कब आया था तो उसका भी डेट दिखाया, जो 16 अक्टूबर को आया था। फिर उसका भी टाइम दिखाया, सेम टाइम इंटरवल में आया था। उसके बाद ये क्यूमुलेटिव मैक्सिमम डिमांड है। क्यूमुलेटिव मैक्सिमम डिमांड मतलब हुआ जो हर महीने का जो मैक्सिमम डिमांड है उसको जोड़ के ये दिखाता है। तो अभी जो आपने देखा जो मीटर 79 मंथ से लगा हुआ है, तो हर महीने का मैक्सिमम डिमांड जोड़ के अभी तक 1963 किलोवाट आया। तो फिर इसी तरह देखिए KVA में भी दिखाया जो क्यूमुलेटिव मैक्सिमम डिमांड हुआ। उसके बाद ये जो है टेम्पर पैरामीटर सब इसके बाद दिखाना ये सब शुरू हो जाएगा। KW KV ये सब जो है दिखाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये PCT मतलब हुआ प्रेजेंट स्टेटस ऑफ करंट रिलेटेड टेम्पर। तो वो कुछ नहीं है, 7 तो डैश है, तो मतलब कुछ नहीं। अब देखिए प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पोटेंशियल रिलेटेड टेम्पर वो दिखा। चलिए देखिए PCT के बाद पोटेंशियल रिलेटेड टेम्पर, ये आप देख रहे हैं, वो भी नहीं दिखाया, वो भी नहीं है। उसके बाद अदर टाइप ऑफ टेम्पर अगर है तो उसको भी यहाँ दिखा देता, तो कोई टेम्पर नहीं है। लास्ट अकर टेम्पर ये सब जो है इसका जो लो वोल्टेज वाला सब है, हल्का अगर फ्लक्चुएट होता है तो वो भी ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कोई टेम्परिंग होगा तो वो टेम्पर पैरामीटर दे देगा, ये आप अच्छी तरह जान सकते हैं। अब देखिए ये जो था, हाँ ये फिर से मैंने इसको लाया। देखिए CPON ये जो है पॉइंट यहाँ बिल नहीं लिखा हुआ है। बिल नहीं लिखा हुआ है मतलब अभी तक जितना घंटा पावर ऑन रहा है वो है। ऑटो मोड में आपने देखा था बिल तक था। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो देखिए मैंने रोक के आपने भी देखा। तो ये क्या है इसमें जो देखिए R1 पैरामीटर है, और R1 पैरामीटर ये कब का है तो R1 पैरामीटर है 1.8.1.01 बिल। यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाइएगा तो आगे आप सब समझ जाइएगा। तो सबसे पहले देखिए 1.8.0 होता है KWH रीडिंग का, और 1.8.1 हुआ। 1.8.1 मतलब हुआ ये टाइम बेस्ड टैरिफ का है। 1 मतलब हुआ जो 5 AM से 5 PM, क्योंकि ये बिहार का है तो बिहार में टाइम बेस्ड टैरिफ यही चलता है। फिर उसके बाद अगर 2 रहेगा तो ये सेकेंड स्लॉट हुआ टाइम ऑफ डे का, वो है 5 PM से लेके 11 PM। और थर्ड जो है दोस्तों वो है 11 PM से लेके सुबह 5 AM का। तो वही देखिए 1.8.0 रहता तो मेरा तीनों जोड़ के होता। 0 मतलब हुआ 1 + 2 + 3, मतलब तीनों टाइम बेस्ड टैरिफ का जोड़ के है। लेकिन यहां क्या है, यहां आपको 1 है।
देखिए यहाँ 1 है, 1.8.1 अर्थात ये 5 बजे से 5 बजे शाम तक का है। उसके बाद 0.01 बिल है। 01 बिल मतलब हुआ 1 तारीख का, जो करेंट मंथ है उसके 1 तारीख के 00 आवर का रीडिंग, याद रखिए। उसके बाद अगर यहाँ 02 रहता, आगे आप देखेंगे 02 होगा, तो 02 है मतलब 1 महीना और पीछे चले जाइए, मतलब 01 है तो अभी हम नवंबर में रीडिंग ले रहे हैं, तो नवंबर के 1 तारीख का 00 आवर का रीडिंग। फिर उसके बाद आगे चले जाएंगे 02 तो अक्टूबर के 1 तारीख के 00 आवर का रीडिंग। उसके आगे सितंबर 1 सितंबर के 00 आवर का रीडिंग है। तो 3 महीने का ये प्रीवियस रीडिंग दिखा देगा। पहले KWH दिखाएगा टाइम बेस्ड टैरिफ में, उसके बाद फिर ये आगे दिखाएगा। तो देखिए ये R2 पैरामीटर दिखा है, यहां भी देख रहे हैं 1.8.3 है, यानी ये 3rd स्लॉट का है। फिर देखिए यहां चलिए फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया रोक के। चलिए तो अब R2 पैरामीटर ये दिखा रहा है। फिर देखिए 03 बिल अर्थात ये क्या है, सितंबर का है। फिर उसका R2 आया, KWH रीडिंग आया, फिर R3 आया टाइम बेस्ड टैरिफ का। फिर आप देखिए KVH में दिखाने लगा एपरेंट एनर्जी का, तो फिर इसमें भी R1 दिखाया, उसके बाद फिर R2 दिखाया और उसके बाद R3 दिखाएगा। तो आप देखिए आप 02 बिल है अर्थात उससे पिछला महीने का दिखाने लगा। और फिर देखिए ये R3 दिखा दिया, 03 मतलब तो समझेंगे ये सितंबर का है। अब देखिए ये फिर उसी तरह उसी पैटर्न पे R1 R2 01 बिल मतलब ये पिछला महीने का हो गया मैक्सिमम डिमांड। और फिर देखिए 02 यानी ये अक्टूबर का नहीं, ये सितंबर का मैक्सिमम डिमांड हो गया, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड तो पिछले महीने के पूरा ये का होता है। और उससे पिछला मैक्सिमम डिमांड कितना हो गया, 48.1 का हो गया। और फिर उससे पिछला महीने का मैक्सिमम डिमांड हो गया। चलिए एक बार मैं आप लोगों का टेस्ट ले लेता हूँ, बताइए ये क्या है। तो ये देखिए यू है मतलब मैक्सिमम डिमांड है। उसके बाद 02 बिल है यानी पिछले के पिछले महीने का है। तो पिछला महीना अक्टूबर था, नवंबर में मैंने इसका रिकॉर्डिंग किया है। तो अक्टूबर से पहले क्या था, सितंबर। तो सितंबर का KVA में ये मैक्सिमम डिमांड है। और अब देखिए ये तो यूनिवर्सल मैक्सिमम डिमांड दे दिया, तो अब टाइम बेस्ड टैरिफ में भी दिखा देगा जो किस समय ये आया था। देखिए R1 में ही ये आया था 49 देखिए R2 पे कम है और R3 में उससे भी कम है। फिर उसके बाद देखिए ये उसे एक पिछला महीने का है यानी अगस्त का है, उसका भी देखिए R1 R2 पैरामीटर थे। डायग्नोस 00 मतलब कुछ भी अभी छेड़छाड़ है नहीं। फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में KVARH रेटिंग जो है वो दिखा रहा है। फिर देखिए ये 01 आवर में है, मतलब ये 01 मतलब हुआ वही 5 से 5 बजे तक जो करंट चल रहा है समय, उसमें कितना है वो दिखा रहा है। और फिर देखिए ये KWH कब का है, 1.8.1.8.0 मतलब ये जो है जो अभी चल रहा है टाइम बेस्ड टैरिफ उसमें कितना है वो ये दिखा दिया KWH रेटिंग। फिर उसी तरह KVAH रेटिंग भी उसी तरह दिखा दिया। तो यही था दोस्तों रीडिंग LTCT मीटर का। फिर KVARH मतलब जानते ही हैं रिएक्टिव एनर्जी का, ये रीडिंग दिखा दिया। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने मैक्सिमम डिमांड देखा वो देखा तो वही काफ़ी है। फिर से शुरू हो गया। तो लास्ट का 2-4 रीडिंग 5 रीडिंग वो उतना भी ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम डिमांड आपने देख लिया तो वही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।